खेलेगा कि ये नया कंपनी आ जाएगा, ये चल जाएगा क्या। देखो सफलता कंपनी के अंदर नहीं है, सफलता आपके अंदर है। यस, सफल तो वही नियम है, वही सिद्धांत है। और सफल आदमी जहां जाएगा वहां काम करेगा, सफल आदमी जहां जाएगा वहां, और वहां सफलता ले, और जो उसने अनुभव लिया है, जो उसने नॉलेज लिया है, जो तरीका लिया वही तरीका काम करेगा, वही सिस्टम काम करेगा। तो डाउट मत करो, डाउट अपने ऊपर मत करो, कंपनी के ऊपर मत करो, और सबसे बड़ी चीज अपलाइन के ऊपर बिल्कुल मत करो। आधे लोग का काम कहां रुक जाता है, अपलाइन। अपलाइन पे भरोसा नहीं, अपलाइन पे ही भरोसा नहीं। जो अपलाइन पे भरोसा नहीं तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो बोलेगा 10,000 मीटिंग करता है और रात के 11 बजे बोलेगा 25-25 का मैचिंग करता है, और उस समय डाउट आ गया कि यार इसका अपना लेवल हो रहा होगा, इसलिए ये तो सेम चीज नीचे भी होने वाला है, ये तो नीचे भी, ये तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। फिर मैंने बोला रात के 12:01 के कमिटमेंट है कि 10,000 मीटिंग कटवाना है, मतलब कटवाना है भाई। अगर उस कटवाने से किसी ऊपर वाले का चेक बन रहा है तो कल आपके नीचे कटवाने से आपका भी बनने वाला है। अगर उस लेवल का बिलीव है, उस लेवल का विश्वास है, तब यूनिटी काम करेगी, तब सिस्टम काम करेगी। सिस्टम और उसमें क्या फर्क है, एक बार पंखा लगा दिया, बटन लगा, बच्चा भी चलाएगा तो पंखा, और बड़ा भी चलाएगा तो सिस्टम पे अविश्वास तो सिस्टम है, क्या है वो सिस्टम है। आपने उसमें दिमाग लगाया, वहीं पे खेल खराब। अभी आप क्रिकेट खेलने गए, अब आप बोल रहे हो कि 3 विकेट क्यों है, 2 होता तो क्या करेंगे। तो बोलेगा तेरे को खेलना है तो भाई खेल, विकेट तो 3 ही रहे। यस, इस बिजनेस के भी अपने रूल रेगुलेशन नियम कानून हैं, उन्हीं रूल रेगुलेशन नियम कानून के बीच में आपको काम करना पड़ेगा। अगर उस नियम के तहत काम करोगे तो काम करना आसान है, उस नियम के विरुद्ध जाओगे तो काम करना बहुत मुश्किल। इस बिजनेस में हम लोग ना वाद विवाद करने आए हैं, हम यहाँ से सीधा सीधा जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, जो हमारी चाहत है, उसको हम पूरा करने के लिए आए हैं। और प्लस पॉइंट क्या है कि इस सफर में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। इस सफर में अपनी पर्सनालिटी को हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अपने नॉलेज को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्किल को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने प्लान प्रेजेंटेशन को बेहतर करते चले जा रहे हैं। ये जो जो चीजें हम सीख रहे हैं, ये जिंदगी में काम करेगी कि नहीं। यस, मैं अगर अल्टॉस के प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, अल्टॉस की ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो मैं अल्टॉस के बाहर की ट्रेनिंग कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ। मगर यहाँ प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूँ तो बाहर भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ तो बाहर भी कर सकता हूँ, यहाँ भी लोगों की ट्रेनिंग कर सकता हूँ तो बाहर भी कर सकता हूँ। जो मैंने स्किल और योग्यता सीखी है, ये ताउन और ता जिंदगी मेरे लिए काम करेगी कि नहीं। यस, यस, जो मैंने डेवलपमेंट कर लिया वो हमेशा मेरे लिए काम करेगा, वो सिस्टम मेरे लिए हमेशा काम करेगा। तो ये जो सफर है वो यही है, अपने आप को नॉलेज करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को इंपावर करने का बिजनेस है। आप 5 साल इस बिजनेस में रहे, 3 साल बिजनेस रहे, और 3 साल में अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, तो इस बिजनेस में आपने कुछ नहीं सीखा, इस बिजनेस में आपने कुछ भी, क्योंकि ये बिजनेस 1000, 2000, 5000 रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है। इतना तो बाहर भी मिल जाएगा, इतना भी तो बाहर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया चीज मेरे अपलाइन बोलते थे कि ट्रेडिशनल मार्केट में, बाहर की दुनिया में 10-20 हजार रुपए कमाना आसान है, वहां लाख 2 लाख कमाना मुश्किल है। सही है नहीं? यस, यस। कोई भी बिजनेस दुकान वाले के पास चले जाओ, उसको बोलो खर्चा काट के लाख 2 लाख रुपए आ रहा है, नहीं आ रहा। किसी भी जॉब में चले जाओ, एवरेज 90% लोगों के पास 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की इनकम, 30,000 रुपए की इनकम आ रही, 40,000 रुपए की इनकम आ रही। सही है नहीं? इस बिजनेस में, अल्टॉस बिजनेस में 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमाना बहुत मुश्किल है, पर इस बिजनेस में 2 लाख 5 लाख रुपए कमाना आसान है। बाहर की दुनिया में 2 लाख 5 लाख कमाना बहुत मुश्किल है, हम इस बिजनेस में क्यों आए? 2 लाख और 5 लाख कमाने, 5-10 चीज तो बाहर मिल जाएगा। आज कोई नौकरी करना चाहोगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी दुकान में काम करोगे, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए का मिलेगा।
आप टैक्सी चलाना शुरू करोगे, 20-30 हजार रुपए की इनकम मिल जाएगी। बहुत सारा ऐसा काम है जहां से आप 20-30-40 हजार रुपए कमा सकते हो, सही है नहीं? यस सर। और इस बिजनेस में अगर 20-30-40 हजार कमाने के लिए आए हो तो आप गलत जगह पे आए, तो इतना तो बाहर भी मिल जाएगा। तो फिर इस बिजनेस पे क्यों? या तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा किताब पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा कैसेट सुनना पड़ेगा, बहुत सारा मीटिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, हजारों लोग की ना सुनना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो बहुत सारा कुछ काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। देखो अपने ऊपर काम करने में बड़ा दर्द होता है। जब पढ़ाई करनी थी पढ़ाई नहीं किए, जब पढ़ाई करनी थी तब पढ़ाई नहीं की, क्योंकि पढ़ने में मन लगता नहीं। फिर बोलते पढ़ो। इस बिजनेस में आ कौन रहा है? जो पढ़ा लिखा नहीं, जो बहुत पढ़ाई नहीं किया, वो इस बिजनेस में आ रहा। फिर बोलते पढ़ना लिखना है। बोले यार पहले जमीने से तो आए थे, फिर यहाँ वही किताब। पहले और अब में यही फर्क है कि जब आप उस समय पढ़ रहे थे तब आप अकेले थे, अब इस बिजनेस में जब आप पढ़ रहे हो तो लोगों के साथ हो। आपका अकेला बल नहीं, पूरी टीम का बल है, टीम का सपोर्ट है। यहाँ बहुत सारे लोग आपके हाथ में हाथ डाल के आप खींचने को तैयार है, कामयाब करने को तैयार है। बहुत लोग खींचने को तैयार है, बहुत सारे लोग धक्का देने को तैयार है। सिर्फ आप एसोसिएशन महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है एसोसिएशन। महत्वपूर्ण चीज क्या है? एसोसिएशन। ये हमारा साथ, मेरे को ना ये बिजनेस कुछ नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ क्या है? यूनिटी का बिजनेस। ये बिजनेस किसका है? यूनिटी का बिजनेस है और माइंडसेट का बिजनेस है। शुरू में अभी आपको लगेगा, अगर पहले मैंने बोल दिया जाए कि 25,000 रुपए का माल लेना है और 25,000 का माल लेने में 2,000 रुपए आएगा, तो आप बोलोगे कि ये सौदा तो है बढ़िया नहीं है। और ये बोल दिया जाए कि 12 महीने लगातार 25,000 का सामान लो, 13वें महीने से आपको 50,000 रुपए आएगा, तो क्या करोगे? ठीक है, शुरुआत करते हैं। थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है। कल ही मेरे मित्र है, वो अपने लड़के का फॉरेस्ट विभाग में जॉब के लिए, बहुत सारा वीडियो भी चल रहा होगा, 20 लाख रुपए बोले देना है जॉब के लिए। कमाएगा कितना साल में? कैसे भी एक बार नौकरी लग जाए। और यहाँ तो एक बार पैसा आना शुरू हुआ, खर्च नहीं कर पाओगे फिर आ जाएगा, खर्च नहीं कर पाओगे फिर आ जाएगा, खर्च नहीं कर पाओगे फिर आ जाएगा, पीछे पड़ जाएगा पैसा। यस, क्या हो जाएगा? पीछे पड़ जाएगा, पीछे पड़ जाएगा। खर्च नहीं कर पाओगे फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। मतलब अभी किसी को कैश चाहिए ना, तो बोलता है सर 4-5 लाख है क्या आपके पास? हाँ पड़ा रखा ले, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा। चाहते हैं इतना पैसा? यस, बड़ा पैसा, गाड़ी, बंगला, और पहले कहां से आया हो? सोच से आया। सोचना तो शुरू करो। ये बिजनेस क्या देता है? सोचने की ताकत है। इस बिजनेस के पहले आप बोलोगे ना तो कितना सोचता। जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर और घर के लोग पूछते थे कि बेटा बड़े होकर क्या करोगे, तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। सही है? डॉक्टर इंजीनियर मतलब 20-25-50 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, प्राइवेट मिल जाए तो भी काम चलेगा, चल जाएगा। यानी कहां तक सोचे? बहुत ज्यादा कार के बारे में सोच पाए तो एक 4-5 लाख रुपए की कार आ जाए, 1 BHK का मकान है। इससे ज्यादा हम सोच नहीं पाए, क्योंकि हमारा सर्किल और दायरा ही वही है। मतलब इस बिजनेस पे आए तब सोचना शुरू हुआ, यस, इस बिजनेस पे आए तब सोचना शुरू हुआ। मैं बोलूं फर्स्ट टाइम विजय जी जब रायपुर आते थे, क्योंकि उनको उस समय 8 लाख 10 लाख रुपए आता था जब हम लोग इस बिजनेस को शुरू किए थे। बच्चा को 5 लाख रुपए आता था, तो वो बोलते थे कि अरे भाई जाके देखो, रायपुर की जो सबसे महंगी कॉलोनी है उसमें जाके देखो मकान। तो आते थे कई बार तो स्वर्ण भूमि लेके जाते थे, बोलते स्वर्ण भूमि में मैं खरीद एक प्लॉट खरीदूंगा, आने वाले भविष्य में मेरा मूड होगा तो मकान बनाएंगे। तो मैं उनके साथ गया, बहुत बेहतरीन 1600 एकड़ में रायपुर में स्वर्ण भूमि बनी हुई है। और आज से 5 साल पहले वहां जो है 3,500 रुपए स्क्वायर फीट जगह था, तो 3,000 का स्क्वायर फीट का जो प्लॉट की प्राइस हो रही थी वो करीबन
95 लाख के आसपास हो रही थी और क्लब का मिला के 1 करोड़ के आसपास हो रही थी। तो मैंने ऐसे ही जो जिनसे बात चल रही थी उनसे पूछा कि अगर इसको लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, लोन फाइनेंस हो जाएगा? तो इतना पैसा तो 1 करोड़ सोच भी नहीं पा रहे हैं उस समय, तो उस समय मेरा शायद 1-1.5 लाख रुपए के आसपास होगा। तो मतलब 1 करोड़ मतलब 100 महीने लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे पैसा इकट्ठा। तो उन्होंने बोला 30 लाख फाइनेंस होगा, क्योंकि यहाँ जमीन की प्राइस जो है वो 1000 रुपए के आसपास ही, 3000 का 30 लाख रुपए के आसपास होगा। 30 लाख के आसपास फाइनेंस होगा, बाकी आपको 70-75 लाख रुपए कच्चे में देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कच्चा पक्का क्या है? उन्होंने बोला कि जो कैश दोगे वो कच्चा है और जो चेक में दोगे वो पक्का है। तो मैंने बोला कि कभी 70 लाख इकट्ठा होगा ना अपन ले पाएंगे, रजत जी का ही खेल है, ये ले पाएंगे, अपने बस की बात दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। 1 करोड़ का प्लॉट लेंगे, उस समय दिमाग में तो उसे सर्किल में था ही ना, 10-12-15 लाख रुपए का मकान के बारे में सोच पा रहे थे उस समय जो है, और उससे ज्यादा सोच नहीं पाते। और ज्यादा सोचते ना तो उस समय 40 लाख तक सोच सकते। 40 लाख देखो, 15-12, 20-25, 30 बहुत ज्यादा 40 तक सोच सकता है वो करोड़ के बारे में सोच। इसको 15,000 मिले तो 40,000 के बारे में सोचेगा। और समय निकलता चला गया। अभी आप बोलोगे अभी तो मैंने प्लॉट किया रिसेंट, उसका प्राइस 1.25 करोड़ रुपए है। तो मकान बनता है वो करीबन अभी उसमें तो अभी 3 महीने से चेंज ही चल रहा है। कुछ बनाते हैं। अभी मैं गोवा में गए तो मेरे रात में भी नहीं कुछ कॉल आया। मैं बोला रात में क्यों कॉल किए? मेरे बोला कि मैं टैक्सा देख रहा था आपका, उसको लिफ्ट नहीं है। वो बोले उसको रुकवा दो, उसको पहले लिफ्ट वाला उसका प्रावधान कराओ, उसके बाद चालू करें। वो 3 महीने से बहुत सारा चेंज हो गया। अब वो यही बोलते हैं कि भाई हर 5 स्टार होटल जाओ और जहां जाओ जो डेकोरेशन अच्छा लगेगा उसको फोटो खींच लो। तो उसके इंजीनियर्स लगे, वो रोज मुझे कॉल करते हैं कि सर हम इसमें टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, ये साउंड होगा, मतलब साउंड बजेगा। तो बोलते हैं कहाँ साउंड होना चाहिए, उसका क्या डायरेक्शन होता है? साउंड इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है, तो कोई छत्तीसगढ़ का बॉम्बे से आता है, बोले वो आएगा, वो बताएगा कि कहाँ स्पीकर लगेंगे आपके मकान में, जहां से साउंड होगा, ध्वनि का नाद कैसा होगा। तो मतलब आप ये सोचो कि मतलब इस तरह की चीजें चल रही, इस तरह की चीजें चल रही। तो हमने बोला हमको साउंड वोड का क्या जरूरत है? बोले नहीं सर ये नया पैटर्न आएगा, साउंड चलेगा। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो सोचने की हमारी शक्ति है ना, कि हम बहुत छोटा सोच पा रहे हैं, हम बहुत छोटा सोच पा रहे हैं। तो जब आप ये बाहर निकलोगे तो बाहर निकलोगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार कैसे। और ये बिजनेस तो सबसे पहली चीज देने वाला है, वो क्या करेगा? हमारे माइंड को खोल देगा, सोचने का शक्ति हमारा बढ़ा देगा। वीर भाई जब आप इस बिजनेस को चालू किए थे तो आपको शुरू में लगता था कि मेरा चेक आएगा 1.25 लाख रुपए का? रियल सच्ची के साथ अभी आप बोलोगे मेरे साथ में तो बहुत सारे चेहरे हैं, कृष्ण जी हैं, ध्रुव साहब हैं, क्या कहते हैं ये भारती जी, इनको तो हमने देखा है जीरो से हम लोग बिजनेस करते हुए देखा। मैं तो बस में आता था, इन लोग की बाइक में घूम के यहाँ पे बिजनेस करता था। बस में आते थे और हम लोग इनकी बाइक में घूम के बिजनेस करते थे। और देखते देखते आप 6 साल में बोलोगे तो चेंज हो गया। अभी हर के पास कार है, अभी हर के पास कार है। आप जहां भी जाओगे, अभी कहीं जाना नहीं पड़ता, जहां भी जाओगे ऐसा कोई भी शहर नहीं है वहां तो मेरा अचीवर है उसके पास कार ना हो। क्योंकि जिस शहर में मैं बिजनेस कर रहा हूँ ऐसा कोई शहर नहीं जहां मेरा रॉयल डायमंड ना हो। मैं या तो शहर को चालू नहीं करता हूँ, शहर चालू करता हूँ तो रॉयल डायमंड तुरंत बनाता हूँ और कार उसको तुरंत दिलाता हूँ। क्योंकि मेरे को जाना आराम, स्टेशन पे मेरे पास कार आना चाहिए और मेरे को स्टेशन पे छोड़ के जाना तो आपको माइंडसेट बना दिया। क्या करना है? बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो। बड़ा सोचना मतलब आज बीज लगाओगे, परिणाम कब आएगा? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल, 2 साल बाद। आज आप जो हो किसका नतीजा हो? जो आपने पहले बोया उसका नतीजा, जो आज बोगे उसका नतीजा आने वाले समय में। हम लोगों ने पढ़ाई में बोया जॉब मिलना चाहिए, जॉब मिल गया। हम लोगों ने बोला कि हमारा बॉक्सर सिटी गाड़ी होना चाहिए, बॉक्सर सिटी हो गया। जो सोचे वो जब इस बिजनेस में आए तो होना शुरू किया।
इस बिजनेस पे आए ना तो मेरे अपने ऑलरेडी घनश्याम जी ने कई बोले जब बिजनेस चालू किया कि भाई 10 ड्रीम लिख के दो। मैं बोला क्या लिखना है सर, पैसा आएगा सब अपन पूरा हो जाएगा। बोले नहीं पहले 10 चीज लिखो। तो मजाक की मजाक में हमने 10 ड्रीम लिखे और वो सब ड्रीम 6 महीने में पूरे हो गए। उसमें लिखा कि मकान होगा, उसमें लिखा कि कार होगी, उसमें लिखा कि फॉरेन ट्रिप होगा, उसमें लिखा कि 1 लाख रुपए की इनकम होगी, उसमें लिखा कि स्कूटी खरीदे। जो भी लिख दिए 10 ड्रीम जो लिखे थे अगले 6 महीने में पूरे हो गए। और मुझे लगा कि अगले 6 महीने में पूरे हो सकते हैं, फिर नया लिखो, फिर नया, तब फिर नया लिखा हम लोगों ने उस समय कि 3 करोड़ का। देखो जब हमारे पास 20 लाख का मकान हमने परचेज किया था तब हमने लिखा कि 3 करोड़ का बंगला होगा। जब 20 लाख का परचेज किया उस समय 3 करोड़ बहुत बड़ा था, उस समय 3 करोड़ बहुत बड़ा था। आज बोलोगे तो 3 करोड़ की छुट्टी का काम है। 3 करोड़ अभी इजी है। और आपको बड़ी चीज बता दूं कि ये सारी चीजें मेरा लोन फ्री है। आदमी का बाइक भी लोन में चल रहा है, आदमी का बाइक भी लोन में चल रहा है और 10-25 लाख रुपए तो अपना मार्केट में पैसा घूम रहा है। किसी के पास 10,000, किसी के 20,000, किसी के पास 25,000। जो हमारा बोलते हैं ना ये जमा है पैसा, जब बहुत विपरीत परिस्थिति होगी तो पैसा लौट के आएगा, आ जाएगा। विपरीत परिस्थिति में पैसा लौट के आ जाएगा। लोग आगे दे जाएंगे सर 6 साल पहले दिए थे, ये लीजिए 50,000। कोई आगे दे जाएगा सर ये 3 लाख रुपए लीजिए, कभी दिए थे आप भूल गए थे, मेरे पास पैसा आ गया है ये ले लो, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से चीजें काम करना। तो आज सोचो, बड़ा बड़ा गोल बनाओ, बड़ा बड़ा गोल बनाओ, लिखो। ये सेशन इसीलिए कौन लोग, आप देखो मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो मेरे साथ हजारों लोगों ने बिजनेस शुरू किया। आज मेरी लाखों लोग की ऑल ओवर इंडिया टीम है। कौन लोग कामयाब हुए और कौन लोग कामयाब। और ये भी बात है कि हजारों लाखों लोग मेरे को छोड़ के भी चले गए, पर उन लाखों लोग छोड़ने के बाद भी आज की डेट में देखोगे तो हजारों लोग लाख लाख रुपए की इनकम में हैं। तो कौन लोग कामयाब हुए हैं? जिन्होंने ड्रीम बड़ा बड़ा लिखा, जिन्होंने गोल बड़ा बड़ा, डरे नहीं, होगा नहीं होगा चिंता मत करो। सर जब हमारे पास लाख रुपए था तब हमने करोड़ों के बारे में सोचा और इसीलिए हमने 5 साल में ऊपर गया। जब हमने जॉब में 20,000 के बारे में सोचा तो 20,000 तक पहुंचे, जब इस बिजनेस में आए तो लाख रुपए के बारे में सोचे तो लाख रुपए पहुंचे, लाख रुपए से जब करोड़ रुपए के बारे में सोचे तो करोड़ रुपए में पहुंचे, करोड़ के बाद जब 10 करोड़ से, यानी जो सोचेंगे वो आने वाले 2 साल 3 साल में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। जो लिखोगे ना वही होगा। आपके साथ मिलकर होगा। आप बोलो मैंने अपनी डायरी में लिखा कि हम थाईलैंड जाएंगे, पटाया टूर जाएंगे। हमने उस समय नहीं लिखा कि स्विट्जरलैंड जाएंगे। पहला ट्रिप हम लोग कहाँ गए? थाईलैंड ही गए। कहाँ गए? थाईलैंड। जो आप जहां तक सोचोगे ना वहीं तक जा पाओगे, जहां तक आप सोचोगे वहीं तक जा पाओगे। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब क्या सोच रहे हैं, क्या गोल सेट कर रहे हैं, वो लिखो, बड़ा बड़ा लिखो। और ये लगातार लिखने की प्रक्रिया है, एक दिन का काम ये तो एक बार लिखे, ये रोज का काम है। ये क्या काम है? रोज का काम। अरे भाई पहलवान बनने के लिए रोज कसरत करना पड़ेगा कि नहीं? रोज खाना खाना पड़ेगा कि नहीं? रोज सांस लेना पड़ेगा कि नहीं? देखिए वाइटल साइंस ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और ये गोल देखने वाला, सपना देखने वाली जो प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो भी काम है। आप बोलोगे हमारा काम क्या है? वो यही बोल रहा, लाख 2 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, गाड़ी बंगला पिता काटना, यही काम है। और कोई काम? इसी को आकर्षित करना ही हमारा, बार बार बोलना, बार बार लिखना, बार बार सोचना। जब दिन रात जिस चीज को आप सोचोगे, दिन रात जिस चीज के बारे में बात करोगे, वही चीज आने वाले समय में घटित होना शुरू हो जाएगी। भाई इस बिजनेस में क्या है? रोज मीटिंग सेमिनार, रोज ट्रेनिंग, वही प्रोडक्ट, हेल्थ अच्छा होगा, स्वास्थ्य बढ़िया अच्छा होगा, गाड़ी आएगी, जगह जगह टीम होगी, लोग आएंगे, लोगों के सपने पूरे होंगे, लोग बड़ी बड़ी कामयाबी लेंगे। बस यही लगातार प्रोसेस चलता है। तो ये रोज का काम है, रोज लिखें। रोज अगर आधा घंटा आप निकाल सकते हैं तो सुबह निकालें और लिखें, बोलें और आंख बंद करके विजुलाइज करें। ये 3 काम अगर आप करना शुरू करेंगे, जिस चीज को आंख बंद करके आप देखना शुरू कर देंगे, वो चीज आने वाले समय में आपके पास आ जाएगी।
आप मान लें कि कार, जिस कार को आप खरीदने वाले हैं उसको मान लें कि वो कार मेरे पास चल के आने को तैयार है। आप आंख बंद करके मान लें कि मैं बैठ के उस कार को चला रहा हूं। कि जैसे इस प्रक्रिया को आप करोगे, आप उसका पोस्टर लगाना शुरू कर दें, अपनी डायरी पे लिखना शुरू कर दें, अपने लैपटॉप पे लिखना शुरू कर दें, अपने पर्स में आप रखना शुरू कर दें। यानी आप जिस चीज को चाहते हैं उसके प्रति आकर्षित करने के लिए अगर आप दीवाने हो जाते हैं, आपके अंदर पागलपन आ जाता है, उसको लेके आप जुनून हो जाते हैं, दिन रात अगर एक ही दिशा में सोचना शुरू करते हैं, फोकस हो जाते हैं, तो प्रकृति भी आपको मदद करेगी उस चीज तक पहुंचने के लिए, उस चीज को चाहने के लिए, और वही सारी चीजें आपको भी हासिल। देखिए बिग गोल, बड़ा गोल बनाओ, राइट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अभी क्या मांगना है? पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे लीडर मेरी टीम में आए, जिनको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की इनकम आए, धुआंधार काम पे प्लान दिखाने वाले लोग आए, अच्छे प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग आए, मेरे उनसे रिलेशन बढ़िया बने। ये लगातार कमांड देना आप शुरू करो। ड्रीम बिग, बड़ा देखो, बड़ा बोलो। जितना ज्यादा बड़ा देखोगे, बड़ा बोलोगे, ज्यादा ज्यादा चीजों को बार बार लिखोगे, वही चीज आपको आकर्षित होगी। ये मेन काम, ये मेन, जो भी लोग कामयाब हुए हैं उनकी कामयाबी का यही मूल मंत्र है। और डाउट कभी मत करना, क्योंकि हर चीज का समय और तारीख तय है। अभी आप बोलोगे कि सर किसी को जल्दी मिल रहा है, किसी को, आपको जरूरत कितनी है और आपका आकर्षण शक्ति कितनी है, आपका बिलीव लेवल क्या है, आपका फेथ लेवल क्या है। आप एक बुक पढ़ते हो और चेतन मन की शक्ति, पढ़ा है आपने? पढ़िए, इस बुक को बिल्कुल हैबिट में डाल लीजिए। 2 किताब आप जरूर पढ़िए, सोचिए और अमीर बनिए, और अचेतन मन की शक्ति। और चेतन मन की शक्ति तो बोलता है कि जिस चीज पे आप विश्वास करते हो, जिस चीज पे आप आस्था करते हो, वो चीज आने वाले समय में क्या करती है, मैग्नेटिक पावर जनरेट करती है और उस चीज को आप आकर्षित कर। जिस चीज पे आप डर करते हो, जिस चीज पे आप शंका करते हो, वो डर और शंका धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और आप डर और शंका को ही आकर्षित। तो आस्था और विश्वास बनाइए। जो मैं आपको बोल रहा था, इसी प्रोडक्ट से, इसी बिजनेस से, इसी अप्लायंस से, इसी सिस्टम से मैं सारी चीज को हासिल, ये माइंडसेट बनाइए। ड्रीम बिग, गोल बनाइए, लिखिए। गोल मंथ का भी बनाना है। अभी जैसे अभी हमारे पास एक टूर है नैनीताल, कितने लोग जाना चाहते हैं? पक्का जाना चाहते हैं कि ये पक्का धक्के में हो गया तो ठीक है? पक्का बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा है। पक्का गोवा के लिए लोग में दीवानगी अलग थी। गोवा की दीवानगी अलग थी। शेर से मिलने की इतनी दीवानगी है, जबकि बिना खाए भी वो शेर इंतजार कर रहा है कि आप आओ। तो खाएंगे। कभी एक वीडियो कोई भेजा मेरे को, जिधर एक खूंखार शेर जिम कॉर्बेट में घूम रहा है। मैंने कहा यार ये डरा रहा है। तो अभी हमारे पास टूर है। देखो, लक्ष्य कभी भी बड़ा और छोटा नहीं होता। वो लक्ष्य की आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या चाहत है, आप कितने ज्यादा उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आपकी बोलते हैं कि आपकी भूख आपके प्यास पे डिपेंड करती है कि वहां जाना है या नहीं। तो बोलते हैं जब जीत का निर्णय आप लेते हो तो फिर वो उस तरह से कायनात मदद करना शुरू करती है, टीम मदद करना शुरू होती है। जो आप सोचोगे उस तरह से सारा इन्वायरमेंट बनना शुरू होता है, तो सारी चीजें काम होती है। गोल, अभी ड्रीम बड़ा बड़ा देख लिया, अब दूसरा काम है गोल सेट करना। गोल सेट, क्योंकि हमने देखो सपने और गोल में डिफरेंस क्या है? सपने की कोई लिमिट नहीं है, सपने की कोई लिमिट नहीं है, मगर गोल का क्या है? जो सपना आप देखोगे उसमें गोल मतलब एक तारीख डालना है कब पूरा होगा। बोलते हैं जैसे एक फुटबॉल लेके आप मैदान में जाओगे और उसके दोनों गोल पोस्ट ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा फुटबॉल कहां खोले। गोल पोस्ट होने से आपको पता चलेगा कि मेरे को उधर गोल मारना है, उधर वाले को पता चलेगा कि इधर गोल मारना है। यानी जब तक आपको एक टारगेट मिल जाता है और उसकी समय सीमा निर्धारित हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो अभी इस बिजनेस में लिखना है कि इस महीने का गोल क्या, इस महीने का गोल क्या,
अगले 3 महीने का गोल क्या, अगले 6 महीने का गोल क्या, अगले 1 साल का गोल क्या, अगले 3 साल का गोल क्या, अगले 5 साल का गोल क्या, ये गोल लिखना, ये प्रक्रिया है। मैंने बोला सबसे पावरफुल कौन? खुद कन्विंस किसको करना है? खुद को। विश्वास किसको दिलाना है? खुद को ये बार बार लिखना, बार बार बोलना, बार बार विजुलाइज करना, किसके लिए? खुद के लिए। खुद के लिए। इसको भरोसा दिलाना है, इसको जगाना है, इसको बोलना है तू ही कर सकता है, इसको बोलना है तू ही कर सकता है। अपने आप को बार बार कमिटमेंट देना है। भाई सचिन तेंदुलकर क्या, कोई दूसरा तेंदुलकर आया क्या? भाई सचिन तेंदुलकर अभाव में था, सचिन तेंदुलकर को चैलेंज था, तो बहुत मुश्किल के बीच में क्रिकेट खेला और इतिहास रचा। उसके लड़के को तो सारी सुविधा मिली, उसके लड़के को तो सारी सुविधा मिली, मगर वो सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बना? अमिताभ बच्चन ने संघर्ष किया, सुपरस्टार बना, उसके लड़के को सारी सुविधा मिली, वो अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बना? अभी आप ही लोग को अल्टॉस मिला, अभी इस अल्टॉस का अमिताभ बच्चन कौन बनने वाला है? आप। आपके घर में कोई दूसरा नहीं आएगा, इतिहास कौन रचेगा? अपन। आप ही रचोगे। अभी हम किस इंतजार में है? कोई अथॉरिटी ढूंढ रहा है। जब बिजनेस ज्वाइन होता है ना, एक आदमी जाके सोचता है, वो पत्नी से पूछता है कि बिजनेस चलेगा, इस बिजनेस में मैं कामयाब हो जाऊंगा? क्या बोलेगी पत्नी? सब एक दूसरे का सहारा ढूंढ रहे हैं। वो ऑफलाइन से पूछ रहा है कि मेरा लेवल हो जाएगा क्या? सब अथॉरिटी ढूंढ रहे हैं। कोई बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, मैं कर दूंगा। सचिन के घर में दूसरा सचिन नहीं आएगा, आपके घर में कोई दूसरा नहीं आएगा, आप ही चलाओगे। आप ही चलाओगे। भाई मेरे घर में मैं ही चलाया वो बिजनेस और मैं ही चलाऊंगा, मेरा भाई। अब आप सोचो कि नहीं सर मैंने कर दिया, मेरे घर में कोई ज्वाइन नहीं हो, मेरे घर में कोई मेरा भाई ज्वाइन नहीं, मेरे ब्रदर ज्वाइन नहीं, सब होते जो पैसा मिल रहा है बना ले, कब तक चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में पता नहीं। जो वो काम कर रहे हैं उस काम से वो लोग संतुष्ट हैं। उनको लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की इनकम आ रही है, मेरा ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी जॉब में है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये हम हमारे बस की बात, बोले तेल लगाने का काम है, किसको बोलेंगे कौन ज्वाइन करेगा, ये हो नहीं पाएगा, ये काम अपने बस की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट बना लिया कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारा काम चल रहा है वो बढ़िया है, हम उसी में संतुष्ट है। तो भाई देखो जिन्होंने नहीं चालू किया उनके पास तो कोई साधन, जो क्रिकेट खेलना नहीं शुरू किया, सचिन बनने का तो वही काम भाई। अब जितना ऐसा शुरू नहीं किया, इसमें शुरू क्या है और आप जहां तक पहुंच गए हो आपके ऊपर ही दारोमदार है, आपके पास ही पावर है कि मैं चला सकता, मैं ही बिजनेस। मेरे को समझ में आया, ईश्वर ने मेरे ऊपर नियामत की, बिजनेस मुझे दिया, हजारों में ईश्वर ने मुझे चुना, हजारों में इस बिजनेस में समझ भी दिया, इस बिजनेस के आगे भी बढ़ाया, इस बिजनेस से इनकम भी दिलाई, तो इतिहास कौन रचेगा? इतिहास हम ही रचेंगे, अगले सचिन तेंदुलकर हम ही होंगे, इस बिजनेस के चैंपियन हम ही ये मान लो कि मैं ही चलाऊंगा। भाई देखो दो चीजें हैं, बोलते ना कि एक कॉन्फिडेंस है और एक ओवर कॉन्फिडेंस है। तो देखो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको तो हर आदमी बोल रहे हैं तो चलेगा और चल रहा है, लोग तो कर भी रहे हैं और हर जगह लोग कामयाब है और हर जगह इतिहास भी बना हुआ है। भाई इस बस्तर में उस समय बिजनेस करना चैलेंज था जब भारती जी ने शुरू किया था, इस बिजनेस में कब चैलेंज था? जब मैंने जी ने शुरू किया था। इस बिजनेस को इनिशियल लेवल पे लोगों ने शुरू किया था, जब ना प्रोडक्ट था, ना लेवल था, ना लोगों की जिम्मेदारी थी, लोग बोलते थे बस्तर में बिजनेस नहीं चलेगा। आज तो बिजनेस में अचीवमेंट है। आप बताओ ये बस्तर है जिससे 300-350 लोग टूर क्वालिफाई करते हैं, कंपनी का एमडी को पूछना पड़ता है कि गोवा जाने के लिए बस्तर सबसे ज्यादा लोग क्वालिफाई क्यों हुए? बोले बस्तर की, बोले गोवा की कोई नई तस्वीर दिखाई दे क्या? तो जो कहने का मतलब क्या है कि देखो अभी तो एग्जाम्पल है हमारे पास, अभी तो हमारे पास एग्जाम्पल है, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख। जब बिलीव नहीं करोगे
जब आकाश होटल में जाके हम प्लान दिखाते थे तो मैन जी को बोलते थे कि 30,000 रुपए के ऊपर से प्लान में दिखाइएगा मत। कोई किसी को 30,000 रुपए आया नहीं है। वही मैन जी ये 3.5 लाख और 4 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं। वाह। उससे बोलते हैं कि 30,000 रुपए दिखाइएगा। अभी जब चेक आया तो कितना आया? 75,000 3,75,000 रुपए का चेक लिए। किसी को दिखा देना तो गिनती करने के बाद फ्यूज उड़ जाता है उसका। भरोसा नहीं ना। साल में लोग बोलते हैं साल में आया क्या, बोलते महीने में आया। मैं जो कार खरीदने गया था अपनी, बहुत इनिशियल लेवल में था, तो घनश्याम जी को मैं लेके गया। तो जो बंदा मेरे को कार दिखा रहा था, मैंने कार दिखाने के बाद उसको मिलवाया कि मेरे ये अपलाइन है, मेरे साथ काम करते हैं, और मैंने उनको बोला कि इनको 8 लाख रुपए आता है। तो उसने बोला साल का, मैंने बोला नहीं महीने का। कंफ्यूज हो गया, उठ के चला गया। 5 साल पहले भरोसा नहीं होता ना भाई। 20, 25, 30,000 रुपए कमाने वाला आदमी, फोर्ड जैसी कंपनी में काम करने वाला आदमी 10, 20, 25,000 पे भरोसा कर पाता है। वो 1,00,000, 2,00,000 तक सुनना चाहता है। अब 8 लाख आप बोलोगे एक्सेप्ट ही नहीं होगा भाई। उसके कार भाई 10 लाख की कार खरीदने वाला 1,00,000, 2,00,000 वाला ही आदमी आता है महीने का। तो उसके ऊपर तक वो सोच बड़ा गोल बनाओ, बड़ा गोल बनाओ, करो मत। इस बिजनेस देखो, हमारे अंदर पावर है, हमारे अंदर क्षमता है, क्योंकि ये टीम बिजनेस है। क्या बिजनेस है? ये बिजनेस आपकी पावर से नहीं चलेगा। किसकी पावर से चलेगा? टीम के पावर से चलेगा। और टीम कब चलेगी? जब हम चलेंगे। हम चलेंगे। भाई लोग आपके साथ ज्वाइन क्यों करें? लोग आपके साथ ज्वाइन, अभी रायपुर जाना है, 3 बस खड़ी है। एक बस वाले तुझे कब चलोगे? तो चलते हैं ना। दूसरा बोलता है अभी पता नहीं कब जाएंगे, और तीसरा बोलता है कि नहीं बिल्कुल 8:30 में छूट जाएगी। किस पे जाएंगे? 8:30 जाएगी। क्लियर है उसको पता ये छूट जाएगी और ये रायपुर पहुंच जाएंगे। अभी आपको क्लियर नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा, कब जाऊंगा, कहाँ पहुंचूंगा, मेरे को क्या इनकम आएगी, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। कई बार आप किसी के घर में जाओगे ना, अल्टॉस का प्रोडक्ट दिखेगा, वहां पूछेगा अल्टॉस करते हैं, बोलेगा नहीं वो मेरी पत्नी लाई थी, कोई लाके छोड़ दिया था, कोई लाके छोड़ दिया था। वो आदमी उसके साथ ज्वाइन करने वाला, वो आदमी उसके साथ। अगर इस तरह के डर के बिजनेस करोगे, खुल के बिजनेस नहीं करोगे, इस बिजनेस पे गर्व नहीं करोगे, इस बिजनेस पे आपका गोल क्लियर नहीं होगा, इस बिजनेस पे आपको कहां जाना है ये क्लियर नहीं होगा, होगा? इस बिजनेस में शुरू में लोग नहीं आएंगे, शुरू में आप लोगों को ढूंढोगे और कुछ समय के बाद लोग आपको ढूंढेंगे। यस। एक नया डॉक्टर आज काम शुरू किया है, एक नया डॉक्टर काम करना शुरू किया है। एक डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी जमाने में 15 से 20 साल लगता है। 4 से 5 साल वो क्या करता है, पहले अप्रेंटिसशिप करता है, फिर किसी दूसरी नर्सिंग होम में जाके 5-7 साल काम करता है, फिर और 5-7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। वकील के साथ भी यही होता है, 10 साल 12 साल के बाद उसका काम बनता है, लेवल बनता है, उसको अपनी कुर्सी मिलती है, अपना चैम्बर बनता है। ये सब जगह ये प्रक्रिया है। कोई भी नए आदमी से अभी किसी पूछेगा कोई मेरे को केस करना है, कोई बोलेगा ये कल से वकालत शुरू किए हैं, तो उसके साथ लड़े देगा केस नहीं। वो बोलेगा ऐसा आदमी बताओ जो 10 साल से बिजनेस में हो, ऐसा आदमी बताओ जो आदमी लगातार हर केस को जीता। अभी जब नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को, अल्टॉस बिजनेस को लोग ज्वाइन करने आएंगे तो लोग भूलेंगे बताओ कौन आदमी है जो इस बिजनेस में 2 महीने में रॉयल क्राउन होगा। यस। बताओ कौन आदमी मेरे को 6 महीने साल भर में वहां जिसने खुद किया होगा वही तो बता पाएगा ना। लोग ढूंढेंगे, लोग ढूंढेंगे, लोग चल के आएंगे, लोग चल के आएंगे, चूज करेंगे जब आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे। इसीलिए शुरू में आप लोगों को ढूंढोगे, लोग नहीं मिलेंगे, कुछ समय बाद लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे, लोग आपके साथ काम करेंगे।
3 साल पहले जो लोगों ने मना किया था वो लोग अब दोबारा काम शुरू करेंगे, वो लोग दोबारा काम शुरू कर रहे शुरू करेंगे, तब बिजनेस शुरू होगा। तब अभी बिजनेस शुरू हुआ नहीं नहीं है। अभी तो धुरंधर लोग आए नहीं जो 1 महीने में रॉयल क्रॉस करेंगे, 3 महीने में ब्राउन एम्बेसडर करेंगे, करोड़ों का बिजनेस करेंगे, तो नहीं आए लोग। और वो लोग योग्य आदमी की तलाश करेंगे। अपनी योग्यता को बढ़ा लीजिए, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ा लीजिए। हजारों लोग आपका अनुसरण करने के लिए तैयार है, हजारों लोग आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार है, हजारों लोग आपको बड़ी बड़ी चीजों पे पहुंचाने को तैयार है। सिर्फ मजबूत करना है तो अपने आप को मजबूत करिए। अगर अपने आप को मजबूत करेंगे तो हजारों लोग आपको अनुसरण करेंगे, यस आपके तत्वाधान में लोग काम करेंगे। क्या क्या लेवल है नोट कर लीजिए। लास्ट 90 डेज, लास्ट 90 डेज में आप लिख लो। आप लास्ट 90 डेज में आपको क्या इनकम आई है लिख लो। लास्ट 90 डेज में आप कितने लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है वो लिख लो। पर्सनल स्पॉन्सरिंग लास्ट 90 डेज में क्या हुई, कितने का प्रोडक्ट रिटेल किए वो लिख लो। कितना वॉल्यूम आपकी टीम में जनरेट हो रही है। 4 चीज। पहला चीज कितनी इनकम आई, दूसरी चीज कितने लोगों को आपने ज्वाइनिंग कराया है, तीसरी चीज कितना प्रोडक्ट रिटेल किया है, और चौथा कितना वॉल्यूम जनरेट किया। जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा पता लगेगा, कोई बात नहीं है। और अगले 90 दिन में क्या करेंगे। अगले 90 दिन में क्या करेंगे, ये 4 चीज, ये गोल हमने। एक्शन पे से पैसा किस पे आएगा, एक्शन पे एक्शन पे आएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें काम क्या करें, क्या काम करेंगे वो। ये बिजनेस क्लियर, ये बिजनेस क्या है। नए लोग हैं, थोड़ा बिजनेस के बारे में। नए लोग कितने हैं जो पहली बार है। अच्छा एक्चुअली क्या मैंने जो बात की नए लोग को बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन आपने रखा तो चलिए ये बिजनेस पहले थोड़ा समझो। नए लोग प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से हम परचेज कर रहे हैं। जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट परचेज करने का 3 तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि जो आसपास आपके किराने की दुकान है या कोई भी रिटेल शॉप है वहां से हम सामान लेते हैं, ठीक है। जिससे भी हम सामान लेते हैं किस पे देता है, हमको एमआरपी पे सामान देता है। बहुत ज्यादा है तो थोड़ा बहुत हमको डिस्काउंट देता है, पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका हमारे पास है कि बड़े बड़े मॉल आज की डेट में खुल रहे हैं, बड़े बड़े बिग बाजार खुल रहे हैं, डी मार्ट खुल रहे हैं, जहां जाके हम सीधे सामान लेते हैं, जहां वो हमको 5% 7% डिस्काउंट देते हैं। तीसरा तरीका है आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो ऑनलाइन से आपको सामान मिलता है। ये 2 बेसिक तरीके। तीसरा जो तरीका है वो अल्टॉस का है। अल्टॉस क्या करती है, खुद की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, हमारी खुद की प्रोडक्ट है। अभिषेक फार्मास्यूटिकल हमारी कंपनी है। तो ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं। 40 साल पुरानी कंपनी है। इंडिया और इंडिया से बाहर हम प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बोलेंगे तो हमारा जॉर्डन हमारा ब्रांड नेम है, जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, जो है एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग जॉर्डन के नाम पे। इसके साथ साथ अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास अल्टॉस, आयुर्वेदा और डिफरेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं। अभी इस पूरी व्यवस्था में आप देखोगे तो जो भी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, उस प्रोडक्ट बनाने के बाद उनका जो मेन काम होता है वो क्या करती है, एडवर्टाइज करती है। एडवर्टाइज जो करती है तो वो एडवर्टाइज में प्रोडक्ट को करने के बाद उसके पास सीएंडर जाता है, सीएंडर के बाद होलसेलर और रिटेलर और फिर ग्राहक के पास। इस पूरी व्यवस्था में 2 लोग महत्वपूर्ण है, माल को बनाने वाला और माल को खरीदने वाला। अगर बनाने वाला बंद कर दे तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी, और खरीदने वाला बंद कर दे तो सबकी दुकान। तो इस पूरी व्यवस्था में 2 लोग महत्वपूर्ण है, माल को बनाने वाला। माल को बनाने वाला कौन है, अल्टॉस, और माल को खरीदने वाला कौन है। ये बीच के लोग नहीं भी रहे तो हमारा काम चल जाएगा। और यहीं से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और अल्टॉस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अल्टॉस जो है डायरेक्ट सेलिंग का अभिषेक फार्मास्यूटिकल का एक डिवीजन है। जो अल्टॉस अभिषेक फार्मा जो प्रोडक्ट बनाती है वो सीधे सीधे क्या कर रही है, आपको दे रही है। और बीच का पैसा जो एडवर्टाइजिंग का, सीएनएफ का बच रहा है, यही पैसा क्या कर रही है, वो आपको वापस कर देगी। ये मेन कंसेप्ट है।
तो अभी अगर आप बोलोगे तो अल्टॉस का काम क्या है? प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना और प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाना। डिलीवरी सिस्टम काम, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी का काम किसका है? अल्टॉस का है। और जो प्रोडक्ट आप परचेज करोगे उस प्रोडक्ट से जो कमीशन बनेगा वो भी काम किसका है? अल्टॉस को देना काम। अभी आज जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं वो अल्टॉस एकेडमी के माध्यम से कर रहे हैं, जहां हम लोगों को बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? आप इंपॉर्टेंट। हमारा जैसे अभी आपने एलआईसी की पॉलिसी ली, तो एलआईसी में डीओ होता है, डीओ के नीचे क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। और एजेंट क्या करता है? लोगों को पॉलिसी बेचता है। तो एजेंट का प्रोडक्ट क्या है? पॉलिसी। और डीओ का प्रोडक्ट क्या है? एजेंट। एजेंट अगर उसका रहेगा तो पॉलिसी बिकेगी, एजेंट रहेगा नहीं तो पॉलिसी नहीं बिकेगी। तो अगर उसके एजेंट बढ़िया है और सिस्टमेटिक है तो काम हो जाएगा। तो अल्टॉस एकेडमी बोलती है कि अगर आपको हमने व्यवस्थित कर दिया, आपको हमने नॉलेज दे दिया, आपको हमने तरीका दे दिया, आपको हमने एक सिस्टम बना के दे दिया, एक मैकेनिज्म बना के दे दिया, तो कोई भी आदमी इस बिजनेस में आके 25-50 हजार कमा सकता है। Yes. अगर आप बोलोगे कि इस बिजनेस का एलिजिबिलिटी क्या है, कौन आ सकता है इस बिजनेस में? इस बिजनेस में कौन आ सकता है? कोई भी आदमी जो 18 साल से ऊपर का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, किसी भी तरह का आदमी इस बिजनेस में आ सकता है। सिर्फ उसकी एक ही चीज रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर भूख होनी चाहिए, चाहत होना चाहिए कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम लेना है। अभी बिजनेस क्या देगा आपको? एक्स्ट्रा इनकम देगा। ये बिजनेस क्या देगा आपको? देश की यात्रा देगा। ये बिजनेस क्या देगा आपको? हेल्थ देगा, क्योंकि हेल्थ प्रोडक्ट होते हैं तो हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ जाएगी। ये बिजनेस आपको क्या देगा? बहुत सारा रिलेशन देगा। ये बिजनेस क्या पूरी इंडिया घूमने का माध्यम देगा। इस बिजनेस के माध्यम से आप टाइम फ्री, अगर 2 से 5 साल आप सिस्टम से काम करोगे तो आप टाइम फ्री हो जाओगे। इस बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम मिलेगी। शुरू में आपको इनकम गिन के आएगी, बाद में आपको पता नहीं चलेगा कितनी इनकम आएगी। अनलिमिटेड इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी टीम मिलेगी आपको, लोगों का मान सम्मान मिलेगा, बहुत सारी की जिंदगी बदलने का आप माध्यम बन जाओगे। ऐसे हजारों चीजें इस बिजनेस से आपको मिलेगी। और सबसे खास बात अगर बोले तो जैसे मुझे अगर पूछा जाए कि आपने इस बिजनेस को क्यों किया, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैं 15 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। और उस जब मैं 15 साल कंपनी में काम करता तो मुझे लगता था यार मैं फ्री कब होगा, मैं फ्री कब होगा, 60 साल बाद रिटायरमेंट होगा, कब होगा। मैंने अपनी कंपनी में लोगों को काम करते हुए देखा, लोग 15 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे थे। कभी तो उनको बीआरएस दे दिया जाता था, लोग छोड़ के चले जाते थे। तो उस समय जब ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई और किसी ने बोला कि सर अगर आप ईमानदारी से इस बिजनेस को 2 से 5 साल काम करोगे तो आप इस बिजनेस में 5 साल में रिटायर हो सकते हो। तो आप 60 साल में रिटायर होना पसंद करोगे या 5 साल में रिटायर होना पसंद करोगे? मैंने बोला अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो 5 साल में अगर रिटायरमेंट मिले तो 60 साल में क्यों रिटायरमेंट होंगे? अपन तो 5 साल में रिटायरमेंट हो गया। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस बिजनेस में 5 साल में मैं रिटायर हो चुका। आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो मजबूरी से नहीं, आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी इच्छा से काम कर रहा हूँ। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों की पीढ़ियों के लिए काम कर रहा हूँ। इस देश को स्वस्थ कैसे करें, इस देश को समृद्ध कैसे करें, इसको लेके मैं काम कर रहा हूँ। और यही मकसद, यही तो ये बिजनेस। अभी इस बिजनेस में मैंने बोला एक चीज आपको समझ में आया कि ये प्रोडक्ट ही क्यों यूज करें। मार्केट में तो बहुत सारा प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर अल्टॉस को क्यों यूज करें? एक प्रश्न उठ सकता है। इसका एक सीधा सा है, इसको हम लोग बोलते हैं बड़े अच्छे से कि एक आदमी कोंडागांव में आया। जैसे भारती जी आज कोंडागांव में रहते हैं, तो भारती जी आप किराए के मकान में रहते हैं या खुद के मकान? अभी किराए के मकान में भारती जी रहते हैं। अभी इन्होंने आज इनको किसी आदमी ने सलाह दिया कि सर आप एक मकान ले लो, लोन पे ले लो। इन्होंने क्या कर लिया? लोन पे मकान ले लिया, किस्त देना शुरू किया। 10 साल के बाद इनका लोन पट गया। जो किराए में पैसा देना था उसको कहां देना शुरू कर दिया इन्होंने? लोन। उसी मकान में रहने भी लगे और लोन देने लगे। 10 साल के बाद जो मकान लिए हैं, आज अगर 20 लाख की खरीदेंगे तो 10 लाख और उनकी 50 लाख की प्रॉपर्टी हो गई थी। अगर ये किराए में रहते, किराया भी दिए और प्रॉपर्टी भी। यहां भी ऐसे ही है कि अगर आप बाहर की दुकान से सामान खरीद रहे हो, 10 साल भी खरीदी करोगे तो जब पैसा दोगे तभी माल मिलेगा, सही है नहीं? अभी आप अल्टॉस में आए, पहले साल पहले महीने आपने सामान खरीदा तो 3 फायदे मिले। पहला फायदा क्या मिला? जितने भी अल्टॉस के प्रोडक्ट हैं आपको 50% डिस्काउंट में मिल गया। दूसरा फायदा क्या मिला? हर प्रोडक्ट पे
ऑफर है, किसी में 3 के साथ 1 फ्री, किसी में 1 के साथ 1 फ्री, वो ऑफर मिल गए। तीसरा फायदा, जो भी प्रोडक्ट लोगे हर प्रोडक्ट में एक बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट में आपको क्या होगा, 5% 10% कमीशन मिलेगा। यानी आपने 1000 रुपए का सामान लिया तो 100-150 रुपए की इनकम होगी। ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो कुछ लोग आपने बताना शुरू कर दिया। अगर 10 लोगों ने आपके जैसे ही 1000 रुपए का सामान, उन्होंने भी अपनी जगह का खरीद लिया, आपके बताने से नहीं, पूरी टीम के मिलके बताने से, तो अभी क्या हुआ, आपको 2000 रुपए मिलने लगा। यानी जो आपका सामान आ रहा है वो फ्री आना शुरू हो गया। आपने 1500 का सामान लिया था, 1500 रुपए कमीशन आ गया, यानी आपका सामान क्या हो गया, फ्री। फिर आपने इस बिजनेस को सीखा और लोगों को बताना शुरू कर दिया, और जो लोग आए थे उनको भी बताना शुरू कर दिया। मीटिंग सेमिनार में आने लगे, माइंडसेट होने लगा, बिलिंग लेवल बढ़ने लगा। उन लोगों भी नीचे कुछ लोगों को तैयार किया। तो अगर आपका टर्नओवर 25,000 रुपए लगा तो 5,000 रुपए आने लगा, जब 50,000 होने लगा तो 10,000 रुपए आ गया, लाख रुपए होने लगा तो 20,000 रुपए आने लगा, 2 लाख हो गया। ऐसे धीरे 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 करके क्या होता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। 6 साल पहले मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को, अभी 1 महीने का जो मेरा टर्नओवर है वो 8 से 10 करोड़ रुपए है। मेरा कोई दुकान नहीं, मेरा कोई ऑफिस नहीं, मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं, मेरा कोई गोदाम नहीं, मेरा मार्केट में 1 रुपए उधारी। किसी से पूछो कि 8 करोड़ का अगर उसका टर्नओवर है तो कितना उधारी है, कितने लोग रहते हैं, कितना टेंशन है, बीपी शुगर सब फ्री। ये इसीलिए इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, जानना कैसे। और ये ऐसा नहीं, आप हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, आप हमारी वेबसाइट है उस पर चले जाएं। हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम रायपुर और इंडिया में 400 शहरों में हमारे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, वहां जाके आप सेमिनार में चेक कर सकते, हजारों लोग मिलेंगे जो लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की इनकम ले रहे। पढ़े लिखे लोग भी ले रहे हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। आप बोलोगे तो गवर्नमेंट टीचर भी ले रहे हैं, आप बोलोगे तो बेरोजगार लोग भी ले रहे हैं, आप बोलोगे तो कितनी सारी बहनें हैं वो ले रही है, आप कितने बोलोगे तो वैद्य ले रहे हैं, कितने सारे बोलोगे तो क्यों ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। सैकड़ों सैकड़ों लोग, सैकड़ों सैकड़ों। दिस इज ए न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने बोला ना, बहुत मेहनत करने से पैसा, अगर बहुत मेहनत करने से पैसा आता तो गड्ढा खोदने वाले के पास सबसे ज्यादा पैसा आता। फिर लोगों ने बोला पढ़ाई लिखाई से पैसा आता है, लोगों ने बोला पढ़ाई लिखाई से पैसा आता है, पर उतना नहीं आता जितना अपने को चाहिए। नहीं तो एमएससी पास लोग रायपुर के बूढ़ा तालाब में आंदोलन नहीं कर रहे, वो जान रहे। सब पढ़े लिखे लोग वहां हाय हाय कर रहे थे, कब तक था हमारा। यानी पढ़ाई लिखाई से पैसा आता है, उतना नहीं आता जितना अपने को चाहिए। 10 20 25 50 आता है, और उससे काम करने वाला वो बेसिक चीज। आप 15 साल मैंने जॉब किया, 15 साल के जॉब में बॉक्सर सिटी गाड़ी ले पाया। 5 साल क्रॉस किया, अभी मैंने आपको बता दिया कि 2-3 करोड़ का बंगला बन रहा है, मकान है, गाड़ी है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है आएगा, और ये आता रहेगा। आप ये ड्रीम शुरू। अभी बेसिक, अभी क्या हुआ, बेसिक नीड पूरा। एक आदमी का बेसिक नीड क्या, मकान, गाड़ी, 10 25 50 लाख रुपए अकाउंट में, बच्चे की पढ़ाई, ये क्या है, बेसिक नीड है। लग्जरी कहां से होगी, 5 कंट्री में घूम चुका हूं, 5 कंट्री और तैयारी नंबर है। नॉर्मल आदमी गाड़ी 10 12 15 लाख की चलाएगा, अभी मैंने जो मेरी गाड़ी बुक की है वो 65 लाख की नहीं गाड़ी है। क्या बात। तो ये अभी आप ये ड्रीम शुरू होगा, ये ड्रीम शुरू हो। जो लोग सोच नहीं पा रहे वहां से काम आपका शुरू होगा। आप बोलोगे मैंने जो अभी मेरे पास जिस मकान में रह रहा हूँ, उस मकान को जो मैंने खरीदी किया ना शुरू में, तो मुझे आइडिया नहीं था उसमें आगे जो कार रखने की जगह थी ना, क्योंकि मेरा जो उस समय मैंने ड्रीम कार लिखा था कि मैं खरीदूंगा तो वैगनार खरीदूंगा, वैगनार रखने की जगह थी। जब मैं गाड़ी खरीदने गया तो अपने कौन सी गाड़ी खरीदी लूं, उस समय वो बोले 12-14 लाख से नीचे मत खरीदना। मैं बोला सर अभी तो नया गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे को चलाने भी नहीं आती है, अभी 5-6 लाख की लेता हूँ। बोले कि 12-13 लाख 15 लाख इसके ऊपर मत लेना। तो मैंने उस समय इको स्पोर्ट खरीदी। इको स्पोर्ट खरीदा तो मेरे मकान पे रखने की जगह तो गाड़ी नहीं आई, गाड़ी बड़ी होगी। फिर अब क्लाइंट को फोन लगाया कि सर गाड़ी बड़ी होगी, इसको रखेगा, रोड पे रखना पड़ रहा है। उसे बोले मकान नया लो। अभी जो मैं नया मकान बन रहा हूँ उसमें मेरी 3 गाड़ी रखने की जगह बनाया। 3 लोग हैं, 3 लोगों के पास एक गाड़ी।
तो उस समय आइडिया नहीं था कार आएगा, था तो बड़ा आएगा वो भी आइडिया नहीं सर, नहीं था। तो अभी तुम उस समय सोच ही नहीं पाए ना, उस समय सोच ही नहीं पाए कि मकान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो सोचे नहीं। तो वो चीज अभी आपको बुलाऊंगा, अभी आप बोलो मेरा जो मकान है उसके आगे 40 स्क्वायर फीट का गार्डन है, उस पर क्लब है, चाहे स्क्वाश खेल सकते हैं, मेडिटेशन रूम है, बहुत सारा कुछ है। अभी आप बोलोगे तो 70 लाख के हमने अभी पौधे लगाए पूरे उस पे, 70 लाख के, एक पाम और सुपारी और रुद्राक्ष, ये पूरा अभी पूरा उसको डिजाइन कर रहे हैं हम लोग जो है। जब आप आओगे ना, घुसोगे तो मतलब आप अंदर आके ना ज्वाइन हो जाओगे, किसी को ले आओगे। क्लब में जो है ना वो रेस्टोरेंट सब अंदर रहेगा, जो एक 5 स्टार एमिनिटीज होती है ना वो सब आपको दिखेगी। जब अभी आपको बोले कोई ज्वाइन नहीं होगा, मैं उसको बोलूंगा लेके आओ मेरे घर पे, लेके आओगे क्या लेके। मेरे सामने जो बंगला बन रहा है उसकी प्राइस है 14 करोड़ रुपए। आप जाओगे ना तो लगेगा कि जैसे अभी मर्सिडीज आप लेके जाओगे 50 लाख की, तो 5-10 लाख वाली गाड़ी लगेगी, क्या गाड़ी है। तो उस बंगले के सामने जो अभी हम लोग का बंगला लग रहा है, यार ये सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए। 1 एकड़ में तो बंगला है। 1 एकड़ में बंगला। तो मतलब मैं जो आपकी ड्रीम जगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये सोचना शुरू करो, आप सोचना तो ये ओवरऑल ये बिजनेस। अब आप बोलोगे इस बिजनेस में काम क्या है, प्रोडक्ट लेना, कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं कि नहीं, यस, कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसको करते रहना। जैसे भारती जी अपने जॉब को करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को किए और इस बिजनेस से 2-2.5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए अगर एक्स्ट्रा शुरू में 5-10 हजार रुपए और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1-2 लाख रुपए की इनकम आए तो लेना चाहिए नहीं। यस, इस बिजनेस को जानना और सीखना चाहिए कि भाई जिस जॉब को आज कर रहे हैं उसके लिए 12-14 साल आपने पढ़ाई की है, तो इस बिजनेस को भी हमको 2 साल 3 साल सीखना कहां पड़ेगा, सीखने कहां जाना पड़ेगा, मीटिंग सेमिनार। और सबसे ज्यादा एनर्जी मीटिंग में कहां होती है, राउरकेला। कहां जाना पड़ेगा, राउरकेला। आज मैं टॉपिक नहीं लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलता है कि 4 चीजों का अलाइनमेंट हो जाए। सबसे पहली चीज आपकी बॉडी, दूसरा आपका माइंड, तीसरा आपका इमोशन, तीसरा क्या आपका इमोशन, और चौथी चीज आपकी ऊर्जा, जो आपका एक्शन है, किस ऊर्जा से आप बात। ये चारों चीजें अगर एक अलाइनमेंट में आ जाए, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आप सोच रहे हो कुछ और बोल रहे हो और काम कर रहे हो, ये चारों चीजों का अलाइनमेंट नहीं होने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, काम नहीं करता। जैसे कि आपको बोलो कि रुस्तम जी मेरे घर आ गए, ठीक है, अभी मैं क्या बोलूंगा रुस्तम जी को, आइए रुस्तम जी, अभी मैंने बुलाया नहीं, बिना फोन किए आ गए, मेरे को कोई काम था, अभी मैंने रुस्तम को बुलाया, आइए, पर अंदर क्या चल रहा है, फोन नहीं किया, आ गया, यस, फोन नहीं किया, आ गया। मेरा काम तो दूसरा चल रहा था। तो अभी क्या हो रहा है, मेरी बॉडी कुछ अलग बोल रही है, मेरा माइंड अलग सोच रहा है, मेरा एक्शन अलग, ये सब चीजें इस बिजनेस में भी यही। ये बिजनेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है, बोल कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो, काम कुछ कर रहे हो, दिमाग में चल रहा है, अपलाइन चला दिया होता तो बढ़िया होता। यहीं पे क्या हो गया, सारा चारों चीज अलाइनमेंट थी। आप बोल क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, काम क्या कर रहे हो, और ऊर्जा क्या दे रहे हो। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां मिलेगी, ऊर्जा का क्या मतलब है, वाइब्रेशन क्या है। आपने बहुत सारे ग्रंथों से पढ़ा है कि जहां ऋषि मुनि रहते थे वहां अगर हिंसक शेर भी आता था तो वो हिंसक शेर जो हो जाता था, वो हिंसक प्रवृत्ति वहां उसकी क्या हो जाती थी, बदल जाती थी। हिंसक प्रवृत्ति वहां इतना सकारात्मक माहौल होता था, इतना ऊर्जावान माहौल होता था कि इस माहौल में आके ही लोग ठीक हो जाते थे। तो सीधी चीजें यहाँ भी है, जहां सकारात्मक ऊर्जा हो, जहां सबसे ज्यादा वाइब्रेशन हो, जहां सबसे ज्यादा सक्सेस लोग हैं, वहां पे अगर हम अपने आप को ले जाएंगे तो हमारी सकारात्मकता भी बढ़ जाएगी, हमारी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी,
हमारा मेंटल एटीट्यूड भी बढ़ जाएगा और हमारी वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और जो सक्सेस लोग की वाइब्रेशन होती है, जो सक्सेस लोग की संगत होती है, जितना ज्यादा से ज्यादा हम संगत करेंगे उतना ज्यादा हम क्या होंगे, कामयाब। इस बिजनेस से आप बोलोगे कि रजत जी बोलते हैं कि कामयाब होने के लिए क्या मंत्र है, वो बोलते हैं कि आप जिन लोगों की संगत कर रहे हो उसी तरीके का आपका चेक बनेगा। 25,000 रुपए की संगत करने वाले आदमी को 2 लाख रुपए का चेक कभी आ नहीं सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लाख रुपए ले रहे हैं उनकी संगत करना पड़ेगा, उनके दायरे में रहना पड़ेगा, उनसे जाके आपको मिलना पड़ेगा, तो जाके होगा। अभी आप लोग गोवा गए, बहुत सारे लोग गोवा गए, तो गोवा आप किसने बुलाया था? आपका माइंडसेट चेंज हुआ, आप 4 स्टार होटल में रहे, आप स्विमिंग पूल में गए, आपने जो है बहुत सारे लोगों ने प्लेन में सफर किया, बड़े बड़े हॉल में गए, आपका एक माइंडसेट चेंज हुआ, एक लेवल आप ऊपर के बारे में सोचना शुरू किए, आपको बढ़िया रूम में फील आया, 6,000 रुपए का रूम, 8,000 रुपए का रूम, 12,000 रुपए का 1 डे के टैरिफ के रूम, 32,000, 1,80,000 रुपए, 2,40,000 रुपए टैरिफ का 1 डे का रूम। तो आपको लगेगा अरे यार अपन को नहीं कमा रहे, और जरा पैसा होना चाहिए, और जरा बेहतर लाइफ होना चाहिए। तो ये जब ब्रेन खुलना शुरू होगा तो वो चीज फिर रिसीव होना तो जो मैं आपसे बेसिक बात कर रहा था कि बड़ा कर लेंगे, एक्शन क्या करें, मेन चीज एक्शन पे आ रही है। तो मेन काम क्या है, प्रोडक्ट को कितना प्रोडक्ट लेना चाहिए, कितना प्रोडक्ट लेना चाहिए। वीर भाई कितना प्रोडक्ट खरीदना चाहिए? कम से कम 20,000। कम से कम 20,000। और बताइए सवारी जी कितना प्रोडक्ट लेना चाहिए? कम से कम 10,000 लेना चाहिए। वही सभी देखो 3 तरीके के कस्टमर इसमें आएंगे, कितने? 3 तरीके। एक आदमी कौन आएगा, वो इसलिए आएगा कि अल्ट्रास के प्रोडक्ट क्वालिटीफुल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग इस बिजनेस में आएंगे कि चलो। दूसरी चीज, कई बार लोग कंपनी को प्रोडक्ट नहीं परचेज करते हैं, लोग आप प्रमोट किए इसलिए परचेज करते हैं। लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, कई बार लोग आपको ज्वाइन करते हैं, बोलते चलो कोई बात नहीं, आप कर रहे हो ना, मैं प्रोडक्ट ले लूंगा। तो कभी तो 100-200 का ले लेगा, कभी 400 का लेगा, कभी 500 का लेगा, 700। एक बार ऐसे मिलेंगे जो कभी प्रोडक्ट लेंगे और कभी प्रोडक्ट नहीं लेंगे। वो ग्राहक मानसिकता के हिसाब से आए हैं, आपको मदद करने आए हैं, या कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इसलिए लेने आए हैं, पहली मानसिकता। दूसरे लोग इस बिजनेस में जो लोग आए हैं वो लोग ड्रीम के साथ आए हैं। वो लोग किसके साथ आए हैं? ड्रीम के साथ आए हैं। इस बिजनेस को एज ए कैरियर आए हैं, और जब एज ए कैरियर आए हैं तो वो लोग क्या चाहेंगे कि इस बिजनेस से कितना सामान लेंगे, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए का सामान लेंगे, या पहली बार वो क्या कर सकते हैं 5,000 या 10,000 रुपए का प्रोडक्ट ले सकते हैं। अभी 5-10 हजार का प्रोडक्ट उन्होंने लेके अपने घर में रख लिया, कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर, अभी ज्यादा यूज नहीं कर पाए, ज्यादा शेयर नहीं कर पाए, तो अगले महीने फिर उनको कुछ प्रोडक्ट लेना हो, खुद कुछ प्रोडक्ट। जो लोग रिटेलर है, जो उनकी मेडिकल शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, या जिनके और भी कुछ डॉक्टर है, ये लोग बल्क में प्रोडक्ट ले सकते हैं 10,000, 20,000 का, और हर महीने खपा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी फील्ड में वही काम कर रहे हैं। अभी कोई पार्ट टाइम आता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि पार्ट टाइम मान लो विशाल जी इस बिजनेस में कर रहे हैं, तो अभी इनके पास 2 घंटे ही समय, ये 2 घंटे ही समय निकाल के काम कर रहे हैं, तो हो सकता है विशाल जी हर महीने 10,000 ना निकाल पाए, निकाल भी सकते हैं और नहीं। तो एक हम मिनिमम क्राइटेरिया, ये मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, पर इससे कम मंजूर नहीं हो सकता, इससे कम। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला, ये बिजनेस क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम को कौन बनाएगा? जो लोग पहले से इस व्यापार को कर रहे हैं, जो लोग सफल हैं, जो लोग उस कदम पे चल के वहां तक पहुंचे, और एक नियम कानून बन गया है, तो उसमें एक मिनिमम हमने इसीलिए क्राइटेरिया बना लिया है कि कम से कम हर महीने 1,000 बीवी का व्यापार होना चाहिए। मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। जो इतना कर रहा है वो हमारी क्राइटेरिया में है।
उसको हम मान रहे हैं कि इस बिजनेस में वो कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, इस बिजनेस के प्रति सीरियस है। वो हर आदमी के साथ आप काम नहीं कर सकते और हर आदमी आपको सुनने वाला नहीं है। जो रियल में काम करना चाहता है और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपने क्या बोला, क्या होना चाहिए, कम से कम 1000 बीवी होना चाहिए। 1000 बीवी हर महीने किया जा सकता है और 1000 महीने डुप्लीकेट होने वाला है, सही है नहीं? यस 10,000 बीवी सब लोग नहीं कर सकते हैं। जो लोग इस बिजनेस के माहिर है, जिनका डेडिकेशन ज्यादा है, जिनका समर्पण ज्यादा है, जिनका गोल बड़ा है, जो लोग रिटेन कर सकते हैं, वो लोग 10,000 बीवी करेंगे। उनको करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए और अपने जैसे लोगों को लेके आना चाहिए। मगर 1000 बीवी, तो अभी हमारा रीपरचेज प्लान है, तो रीपरचेज प्लान में हमारा क्या होता है कि कोई भी आदमी अगर 4 महीने तक 1000 बीवी का सामान लेगा तो जो कमीशन मिलेगा वो तो मिलेगा 1000 रुपए का सामान फ्री नहीं मिलेगा। अपनी मर्जी का कोई भी 1000 रुपए का सामान वो ले सकता है, 1000 रुपए का कोई भी सामान ले सकता है। तो अभी एक मिनिमम क्राइटेरिया से तय हो गई हमारा, इस बिजनेस में 2 ही काम, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, दूसरा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोगों को तैयार करना। यस कितना ही काम है, कितना काम है, 2 काम। खुद प्रोडक्ट लोगे तो आपका कमिटमेंट, आपकी लॉयल्टी होगी और जो कमिटमेंट टाइटली करोगे वही टीम में क्या होगी, डुप्लीकेट होगी, वही टीम में क्या होगी, डुप्लीकेट होगी। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग ने बनाने के लिए लास्ट टाइम ही बोला था, कल मीनाक्षी बोल रही थी कि सर आपने कोई नया प्लान लॉन्च कर दिया है। मैंने कहा नहीं, नया प्लान लॉन्च नहीं हुआ है, जो कंपनी का चल रहा था वैसे ही हमने एक नया तरीका इजाद किया है जिस तरीके से हम उस सिस्टम को और बढ़िया ढंग से डुप्लीकेट कर सकें। ये कोई नया प्लान नहीं है, जो कंपनी का प्लान है वही प्लान है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपने काम करने के तरीके को डिफाइन कर रहे हैं। हम अपने आप को समझा रहे हैं कि आसानी से कैसे समझा ले, हम आसानी से समझा रहे हैं। हमको एक रोड मैप मिल जाए कि हमको 25,000 रुपए कैसे आएगा, मैं वो रोड मैप आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं जिस रोड मैप से पहुंचा हूं, तो अभी सबसे पहले क्या हो गए, आप कौन, खुद। आपका काम क्या, आपका काम क्या, 1000 1000 बीवी ले सकते हैं। यस कौन सा सामान लेंगे, जरूरत का, जो आपके घर में लगता है, जो लोगों को आप प्रमोट कर सकते हो। जब प्लान दिखाते समय आप प्रोडक्ट जो रख सकते हो, जो कर रहे हो वही बोलना है, जो कर रहे हो वही बोलना है। वो आगे का पार्ट है स्पेसिफिकेशन, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट देंगे, अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। अभी बेसिक काम क्या है, एक भी आदमी जो इस बिजनेस के प्रति सीरियस है, जो बिजनेस को रेगुलर कर रहा है, उसका 15 तारीख तक 1000 बीवी हो जाना। पहले महीने 1 से 30 में कर सकते हो, फिर दूसरा, तीसरे, चौथे महीने कब करोगे, 1 से 15 तारीख करोगे तो रीपरचेज प्लान का हिस्सा बन जाएगा, हो जाएगा। यस सर। मीनाक्षी समझ में है। दूसरा काम, इस बिजनेस में पूरे महीने भर में कम से कम 2 ज्वाइनिंग कराना है। 1000 कम से कम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अभी तीसरा काम क्या है, राउट के लगा, ये काम कितने लोग कर सकते हैं, सब। जो आदमी करना चाहे, जिसको भूख होगी, तो इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेगा, ये मिनिमम काम, ये क्या है, मिनिमम काम है। जो लोग मिनिमम काम करेंगे उनको आइडेंटिफाइड करने के लिए, उनको पहचान करने के लिए हम लोगों ने इसका नाम रख दिया था सोल्जर। क्या नाम रख दिया, कुछ भी रख सकते हो, हमने आपकी सुविधा के नाम रख दिया सोल्जर। सोल्जर से एक फील आता है, जब हम एक सैनिक की बात करते हैं तो एक फील आता है। सोल्जर मतलब अनुशासन, सोल्जर मतलब नैतिकता से काम करना, सोल्जर का मतलब कि एक बार जो निर्णय ले लिया उसे पीछे, सोल्जर का मतलब जो आदेश दिया उस आदेश का पालन। मैंने पहले ही बोला, हमारा बिजनेस है, अगर हमने इसको सिस्टम बना लिया तो 1 तारीख को ही हमारा काम, ये 6 महीने में हो, साल भर में हो, 2 साल में हो, 2 साल बाद ऐसा होना चाहिए
लीजिए कि 1 तारीख को समाज जी को पता चल जाए कि मेरा 10 लाख रुपए हो गया, 29 दिन घूमे, फिर जिस दिन लास्ट क्लोजिंग हो उस समय आके बस एक बटन मार दें कि फिर काम करो, फिर 29 दिन क्या घूमो, तब तो इस बिजनेस को करने का मजा है। मगर ये बिल्कुल नहीं होगा। वो वाली कहानी सुने हो राजा वाली? राजा नदी में वो बोला कि कल जो है वो नदी में क्या करना है, 1 लोटा दूध चढ़ाना है कुएं में। तो पूरा मुनादी करवा दिया कि रात में सबको दूध जो है डालना है, और सब ये सोच रहे हैं कि दूसरा डालेगा अपन नहीं डाल, पानी डाल। अगले दिन उसमें दूध दिखेगा, सब पानी दिखता है। तो ये शुरू कहां से होगा? खुद से। आपने गड़बड़ किया तो नीचे तैयार बैठा है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है ना। आपने अपलाइन को 2 गाली दिया, नीचे वाले 4 दिए, तो डुप्लीकेट हो गया। नीचे डुप्लीकेट जो आप करोगे कई गुना होंगे, आपको वापस आने वाला है। इस लेवल को क्या बोल दिए? हजारों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं और सब अपनी जगह सही कर रहे हैं, सब जगह अपनी जगह सही कर रहे हैं। हम कैसे पता करेंगे कि कौन आदमी इस बिजनेस के लायक है या इस बिजनेस के लायक नहीं? कौन आदमी काम करना चाहता है और कौन करना नहीं चाहता है? अभी तो हर आदमी बोल रहा है कि सर यहाँ मीटिंग देने आओ, अपने को विचारी देना है। अपन उसको बोलते हैं ये क्राइटेरिया है, इसको पूरा करोगे तो बनाएंगे। हर बार थोड़ी आगे कोटा गाँव भारती जी खुदाए हैं तो उनको बताने क्या आया टारगेट देके जाऊंगा। बिल्कुल सर, पूरा डेटा रिकॉर्ड मेरे पास है। अभी क्या हो गया, ये क्या कहला गया? और अपने नीचे कोई आदमी अगर ऐसे 10 सोल्जर बना ले, ये आप और आपके किसी भी स्ट्रक्चर में मिला के कितने लोग हो जाए? 10 सोल्जर हो जाए। 10 सोल्जर का मतलब क्या? 1000 बीवी, 2 ज्वाइनिंग, 10 सोल्जर मतलब 10,000 बीवी, 20 ज्वाइनिंग और 2 ज्वाइनिंग मतलब कितना हो गया? 20 ज्वाइनिंग। इसका 2 ज्वाइनिंग अपना और 1000 बीवी अपना कितना हो गया? 11,000 बीवी और 22 ज्वाइनिंग। 11,000 बीवी और 22 ज्वाइनिंग हो गया। इसको हमने नाम दे दिया मैनेजर। कमांडो। समझ में आया? मैथिल समझ में आया? तुमको सोल्जर बनने के लिए तुमको क्या करना है? तुमको अगर सोल्जर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 बीवी करना है, 2 लोग को ज्वाइनिंग कराना है 1000 बीवी का, ठीक है? क्योंकि हमको क्या करना है? नेटवर्क बनाना है। हमको क्या करना है? नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क में जो हम काम कर रहे हैं वही काम लोगों को डुप्लीकेट कराना है, और वही काम करेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, एक अगर कमांडो बनेगा तो उसका 20-25 हजार का बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है उसका ट्रेनिंग। महत्वपूर्ण क्या है? ज्वाइनिंग। आप इस बिजनेस में आंख बंद करके ज्वाइन कराओ, लोगों को आने दो, चिंता मत करो, वो कैसे संभलेंगे, क्या होगा, टेंशन मत करो। किसान जब बीज बेचता है ना तो चिंता नहीं करता कौन उगेगा और कौन नहीं उगेगा। जिसको उगना होता है वो बिना मदद के भी उग जाता है। आप भी देखते रहो, कोई ना कोई बंदा आएगा जो धुआंधार काम करेगा और आपका काम इस बिजनेस में सफल करने के आपको एक बंदा चाहिए, और वो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये आपको पता नहीं। बीज फेंकोगे तब तो कोई उगेगा ना, फेंकोगे नहीं तो कैसे उगेगा? आप प्रयास करते हो। ये बिजनेस मिरेकल से भरा हुआ है। मैं जब इस बिजनेस को शुरू किया ना, मेरे पास ज्यादा लोग नहीं थे। एक आदमी, दूसरी कंपनी वाला आदमी मेरे को ज्वाइन कराने के लिए फोन किया, तो लास्ट में ये निकला, वो बोला कि सर मेरा फॉर्म आप लगा दो, मेरा फॉर्म आप लगा दो, पैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, और आपका फॉर्म मैं
लगा देता हूँ। चलो ठीक है, उसने लगा दिया। उसके बाद फोन करो, उठाए 6-8 महीने बाद वो बंदा फोन किया कि मेरा आईडी लगाया थे, मेरा आईडी चल रहा है। हाँ आईडी चल रहा है तुम्हारा, जबरदस्त काम चल रहा है। तो बोला रायगढ़ में कोई सेंटर है? मैंने कहा रायगढ़ में सेंटर है। तो रायगढ़ में मैंने उसको सेंटर का नंबर दिया। तो रायगढ़ के सेंटर में गया। सेंटर वाला नया आदमी को देखता है, जो किसकी टीम से हो, क्योंकि नया चेहरा दिखा। तो बोला यार ना वो मुझे जानता, मैं उसको जानता, फोन पे ही चल रहा है। ना वो मुझसे मिला है, मैं उससे मिला, ठीक है। नंबर एक्सचेंज हो गया, आईडी लगा दिया, आईडी नंबर दे दिए। वो वहां पे गया, उसने पूछा कि मैंने इनके साथ ज्वाइन किया। मैंने उस समय लेवल होता था डायमंड का, उसने 2.25 लाख रुपए आता था 6 महीने, वो मैं हुआ था। और मैगजीन आती थी, उसमें मेरी फोटो चली। तो उसने मेरा मैगजीन में फोटो दिखाया कि इस आदमी के साथ आप ज्वाइन किए हो। तो मैं उसको बोला मैं रायगढ़ आऊँ? बोला नहीं सर, मैं तो 10-20 कंपनी किया हूँ, सब मेरे को आता है। जब मैं डायमंड हो जाऊंगा तब आप आना, उसके नीचे मैं आपको बुलाऊंगा। मेरे बहुत अच्छा है, मतलब क्या काम हमने कर दिया, बिजनेस फिर कर दिया। उसके बाद दूसरी कंपनी वाले ज्यादा दिखते नहीं, फिर छोड़ छाड़ के वो चला गया। मगर उसमें मेरे को 3-4 आदमी दे गया, वही लोग आज कर 25-50 लाख का। वो आदमी दोबारा फिर किया, हर महीने 10,000 नहीं करता है, हर महीने 10,000 नहीं करता है, और 5-7 कंपनी नहीं करता है। कौन सा करता है पता नहीं, मैंने उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया, और बीवी 10,000 देता है और मैंने 10,000 बीवी काटता है। पता नहीं कोई होगा कि आप मेरी बात भी नहीं हुई कहीं से। चलो भाई लोग आएंगे, लोग आएंगे, बिजनेस चलेगा। ऐसे कहां से कहां बिजनेस चले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदे को बहुत निगेटिव आदमी था, वो बोलता इस बिजनेस को नहीं करेंगे बिहार से। तो वो अपने बहन के यहाँ आएगा, तो उसको जबरदस्ती राउरकेला लेके बोला नहीं ये सब बेफालतू है। उसके बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा, तो पेंडेंट ऑयल लगाया, ठीक हो गया। उसको प्रोडक्ट पे थोड़ा भरोसा आया, उससे बात हुई, बोला ठीक है चलो करेंगे। फिर उसने काम शुरू किया, काम किया, डायमंड हो गया। जब वो बोला कि सर जब मेरा डायमंड हो जाएगा तो आप सेलिब्रेशन के लिए आए। मैं सिवान गया, सिवान यहाँ से काफी दूर है। सिवान गया तो अपनी स्टोरी में बता रहा है कि सर इसके पहले जो है ना 4 मर्डर का केस था, और इस बिजनेस में आने के बाद सुधर गया। मैंने कहा यार इसका बड़ा तो मतलब लोग और अभी अच्छा बिजनेस हो रहा है। वो बीच में काम बंद कर दिया, फिर दूसरे लोगों ने चालू कर दिया। अभी एक अच्छी टीम आ गई है, धुआंधार काम कर रही है सिवान। तो ये बिजनेस है, कब कहाँ चला जाएगा, कौन आदमी मिल जाएगा, कौन बिजनेस करेगा। मतलब आप उसका इतना डेंजरस था सर कि वो चलती महिलाओं की चैन खींच देता। इसीलिए आप सिवान नहीं गए दोबारा। तो लोग सुधर गए, लोग जो है सुधर गए। मतलब वो 2 पिस्टल तो उसके पास हमेशा रहती थी, 2 पिस्टल लेके ज्वाइन करेगा कि नहीं। तो ये आप बोलोगे ये लोगों का बदलाव है, ये लोगों का तो मतलब इस तरह से मेरे को चीजें मिले। तो जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये क्लियर हुआ? अभी आप बताओ कमांडो का मतलब क्या है कि ये चीज आप आइडेंटिफाई करो कि मेरी टीम में 1000 टीवी खरीदी करने वाले लोग कितने हैं। कोई ऐसा आदमी है जिसको आप ज्वाइन कराए हो, जो आप पे भरोसा कर पाए, आप पे विश्वास कर पाए, आपसे 1000 टीवी का सामान ले सके। क्योंकि वो लेगा नहीं शुरू में आपको तो जबरदस्ती देना पड़ेगा। वो लिस्ट नहीं देगा, व्हाट्सएप में लिस्ट मंगा के उसके घर में सामान पहुंचाना पड़ेगा। पैसा तुरंत नहीं देगा, थोड़ी देर बाद देगा, पर 2-3 बार लेने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। जब एक बार यहाँ पे शैम्पू लगाने लगेगा, यहाँ का फेस वॉश लगाने लगेगा, यहाँ का राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करना शुरू करेगा, यहाँ के मसाले इस्तेमाल कर देगा, फिर बाद में दूसरा करेगा तो उसको मजा और फिर वो क्या हो जाएगा, परमानेंट कस्टमर। आपकी टीम में अगर 50 लोग 1000 डेली सामान खरीदने वाले हो जाएं तो आपका डायमंड पक्का होगा कि नहीं? कुछ लोग 10,000 वाले भी होंगे, कुछ लोग 200-500 वाले भी होंगे, कुछ लोग चैंपियन मैनेजर भी। तो आप चेक करो कितने लंबे समय के बाद मेरी टीम में कितने लोग हैं जो 100-200-400 रुपए का सामान लेते हैं, कितने लोग हैं जो 1000 टीवी का सामान लेते हैं, कितने लोग 10,000 टीवी का सामान।
और जो ले रहा है वो छोड़ के क्यों जा रहा है? भाई कोई आदमी ले रहा है और लेते लेते छोड़ के चला गया, तो किसकी अयोग्यता किस तरह से गया? हमारी अरे कोई आ गया है तो वो छोड़ के जाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये रिलेशन हमको उससे बनाना। ये रिलेशन हमको उससे देखो, अगर आपके पास बहुत आदमी है तब तो ठीक है, बट जिसके पास कोई नहीं है उसके लिए तो एक भी आदमी महत्वपूर्ण है कि नहीं? जैसे मेरे लिए आप, मैं अभी बहुत चूज करके मैं कितने सारे मैं मेडिकल वालों को दे रहा था, आज की डेट में 4-5 मेडिकल से ज्यादा नहीं देता। कई लोग फोन भी करते हैं ना, तो बोलते हैं छोड़ो। क्यों? क्योंकि अब मैं उसी को देता हूँ, माल रखो और पैसा तुरंत गिन के वो 1 हफ्ते बाद दूंगा, पैसा ले जाना, अभी है नहीं, अब उसके पास एडवांस पैसा जमा करो, माल ऐसे कस्टमर चाहिए और वो भी मिल जाएंगे आपको, वो भी आपको मिल जाएंगे। जिसको नोट गिन के रखेंगे, कड़े कड़े नोट देंगे आप। ऐसे 10 कस्टमर बनाओ, काम हो जाएगा। ऐसे 10 कस्टमर बनाओ, इतने तो चाहिए और कितना चाहिए? 10,000 के लिए तो करना है, 1-2 लाख थोड़ी करना है। तो इस बिजनेस में कि एक आदमी अकेले 1 लाख का बिजनेस कर रहा है और 100 लोग मिलकर 1,000 का बिजनेस करके 1 लाख बिजनेस निकालते, कौन सा तरीका बढ़ेगा? 100 ये एक से बंद किया तो बिजनेस क्या हो गया? 100 लोग एक साथ बंद नहीं कर सकते। 100 लोग एक साथ बंद, यही नेटवर्क है, यही क्या है? नेटवर्क है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कभी भी पंगे में आ सकते हो। उड़ीसा में साइक्लोन आएगा, बिजनेस जीरो। छत्तीसगढ़ में पानी बरस रहा है, यूपी में नहीं बरस रहा, बिहार में नहीं बरस रहा, कटनी के आगे पानी नहीं है, मैं सीधी मीटिंग लेने गया कुछ नहीं है। कर रहे हैं कब बरसेगा, और कहीं इतना बरस जा रहा है कि बाढ़ है। और जहां बाढ़ वाले में क्या खेल करना, बिजनेस ही नहीं होगा, सब जगह फैला दो। कहीं अभी होगा तो कहीं बाद अभी में एमपी में वगैरह कि नहीं चल रहा है, नहीं चल। वहां उड़द उड़द लगा रहे हैं, वहां जब गेहूं वाला सीजन आता है तब काम होता है, तिलहन फसल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे धान ज्यादा है। ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। कितने कमांडो बन रहे हैं आप देखो। अगर 10 कमांडो आप बना लिए हो गया। एक कमांडो का क्या है? 10 लोग पे नजर रखना, 10 लोग का कोई भी अपनी टीम में छांट लो, इन लोगों को 10 को करेंगे 1000 ड्यूटी और 2-2 ट्रेनिंग कराना। जितना ट्रेनिंग हो रहा है इन ट्रेनिंग का राइट स्टार्टअप कराना, इनको राउरकेला लेके जाना। जब आप 25-50 लोग को राउरकेला लेके जाओगे, सिर्फ 5-10 लोग खुद ही मुंह मार देंगे, खुद ही बताएंगे लाओ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, 10,000 ड्यूटी कैसे करना है, 20,000 ड्यूटी कैसे करना है, एचपीटी कैसे करना है, चीफ, उसके अंदर खुद आ गए ना, खुद सीखने को। वैद्य जी बोलते हैं कि अगर पेट्रोल के पास माचिस लगाओगे तो और पानी भी लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको वहां चेक होगा कि वो करेगा कि उस वो आने वाले समय में सोल्जर बनेगा कि नहीं, कमांडो बनेगा कि नहीं। कुछ लोग प्रोडक्ट लेने आएंगे और कुछ लोग नेटवर्क बनाने, और हमको क्या करना है? नेटवर्क बनाना। तो अभी टारगेट होना चाहिए कि मेरी टीम में 100 लोग कब 1000 पीपी वाले होंगे, 500 लोग कब होंगे 1000 पीपी वाले, मेरी टीम में प्लानर कितने होंगे, मेरे कितने स्टेशन पे मेरा बिजनेस होगा, और टारगेट पकड़ लो, उसी टारगेट पे लेकर क्या करो, काम करना। एक टारगेट बनाओ, उसी टारगेट के पीछे बढ़ो। अगले 90 दिन में 1000 लोग 1000 पीपी वाले तैयार, 1000 पीपी की मीटिंग करो, 1000 पीपी की तैयारी करो, और बहुत सारा पैकेज बनाओ, सिर्फ 1000 पीपी वालों का मीटिंग करो। आने वाले समय में भी क्या होगा, हम सिर्फ कमांडो और सोल्जर की मीटिंग करेंगे। जैसे आज अभी सब बैठे हुए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हमको कितने लोग चाहिए? 20 सोल्जर ले आओ, 20 सोल्जर को हम कमांडो बना देंगे, 20 सोल्जर को हम लोग कमांडो बनाने का तरीका सिखा देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, एजुकेशन देंगे, मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनका माइंडसेट कराएंगे। क्या कराएंगे? जो माइंडसेट होगा वो होगा, जो माइंडसेट होगा वो होगा। अभी हर आदमी में आप देखोगे कि 1000 मीटिंग का मेरा कहा, हर आदमी में देखोगे कि 1000 मीटिंग का मेरा 1000 मीटिंग को बहुत सारा आइडिया देंगे, 1000 मीटिंग को बताएंगे कि सर 1000 मीटिंग लेंगे ना तो 4 के बाद 1000 रुपए का सामान जीत मिलेगा। 1000 तो वो कब तक काट करोगे बिजनेस? एक बार काट के आपने बिजनेस कर लिया, 50,000 निकाल लिया, ये कब तक करेंगे? ये तो हर महीने जैसे अभी आप कार खरीदोगे,
अभी इस महीने किसी का पैसा गया और अगले महीने नहीं गया, फिर क्या? किसको मांगोगे? लाइन को इधर केस पटा। अभी आपने तो ऑनलाइन से मांगा, नीचे वाले आपसे मांगना शुरू किए तो दिक्कत हो गया ना। देखो पता तो चल जाता है ना कि आपने पैसा